Welcome to our channel English Time with me. Hello and welcome to my YouTube channel English Time with me. अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नहीं जानते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं। आपने होमोफोन्स के बारे में आप जानते होंगे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बट वी डू नॉट नो एंड वी डू नॉट केयर हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स। इसी तरह से आज हमारे पास एक ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत कॉमन है आपके सबकॉन्शियस में। मे बी यू मे बी नोइंग दैट, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ होगी, वो डिफरेंस आप जानते होंगे, लेकिन इंसान का ध्यान इन चीज़ों की तरफ ऐसे नहीं होता है। इंसान इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रखता है या ध्यान नहीं करता है, या इंसान का ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। तो इसीलिए आज मैं एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, एंड वी विल लर्न अबाउट टू थिंग्स। दो चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जब भी आपका बर्थडे होता है आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पुट करता हूं कि आप बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो? क्या आप डेट ऑफ बर्थ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, या जब आपका बर्थडे होता है क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस होता है डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थडे में? बहुत कॉमन सी चीज़ है और बहुत कॉमनली हम इनको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। आपका बर्थडे होता है, यू सेलिब्रेटेड, एंड हम कहते हैं कि मेरा आज बर्थडे है, मेरे फ्रेंड का आज बर्थडे है, हमने उसको सेलिब्रेट करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है बर्थडे पर। और इसी तरह से आप मोस्टली कभी आप फॉर्म भरते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना रिज्यूम देते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं डेट ऑफ बर्थ मोस्टली आपको पूछा जाता है। कॉलम होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, आपसे पूछा जाता है कि यार डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। वहां पर बर्थडे नहीं लिखा होता है। क्या ऐसा हो सकता है? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, कहीं पर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, अपना रिज्यूमे देते हैं, तो वहां पर लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है कि वहां पर बर्थडे क्यों नहीं होता है? वहां पर बर्थडे क्यों नहीं लिखा होता है कि हाँ आपका बर्थडे क्या है? क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या ऑलवेज डेट ऑफ बर्थ ही क्यों पूछी जाती है आपसे? वहां पर लिखा होता है फॉर्म में जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं में डिफरेंस क्या है। जहां तक डेट ऑफ बर्थ की बात है, डेट ऑफ बर्थ इज ऑलवेज द डे, मंथ एंड ईयर ऑफ योर बर्थ। जब आप पैदा हुए होते हैं, आप कब पैदा हुए हैं, किस साल पैदा हुए हैं, किस महीने में पैदा हुए हैं, और कौन सा दिन था उस महीने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। माय डेट ऑफ बर्थ इज 9/12/1984। ईयर 1984 है, मंथ दिसंबर है 12th, एंड डे जो है इट इज 9th of December 1984। सो 9/12/1984, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट, मंथ एंड द ईयर इन विच आई वॉज बॉर्न। ठीक है, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम बर्थडे की बात करें, टुडे इट इज 2025। ठीक है, तो 2025 में जब 9th of December आएगा, ठीक है, दैट इज माई बर्थडे, दैट विल नॉट बी माई डेट ऑफ बर्थ। Birthday is what? Anniversary. Date of birth is what? The date, the month, the year when you were born. And birthday is the anniversary of that date. Birthday जो है ये anniversary होती है आपकी date of birth की, उस date की जब आप पैदा हुए होते हैं। तो आप date of birth में 3 चीजें आएंगी, your date, month and year, जब आप पैदा हुए थे। And birthday में the date and month, the same date। अगर आप 9 दिसंबर 1984 में पैदा हुए हैं, तो आपका बर्थडे जो होगा हर साल 9th of December आपका बर्थडे होगा। ईयर कोई भी हो सकता है, अब जो चल रहा है
2025, 2026, 2027, ठीक है। तो हर साल जब भी 9th दिसंबर आएगा, दैट विल बी माई बर्थडे, वो मेरा बर्थडे है। तो इसीलिए जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना रेज्यूमे देते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछी जाती है डेट ऑफ बर्थ, पूछी जाती है। वहाँ पर आपसे आपका बर्थडे नहीं पूछा जाता है। बर्थडे इज जस्ट द सेलिब्रेशन, ठीक है। यू सेलिब्रेट ऑन योर बर्थडे बिकॉज दैट इज द एनिवर्सरी ऑफ द डे, दैट डेट व्हेन यू वर बॉर्न, ठीक है। सो दिस वाज स्लाइट डिफरेंस, ये डिफरेंस है। इन चीज़ों की तरफ हम मोस्टली इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट वी शुड नो, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, रिटन लैंग्वेज हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इन चीज़ों के लिए हमारे पास जो है क्लियर जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। सो दैट वाज स्मॉल वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, मेरी वीडियोस लाइक करिएगा, इनको शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।